अगर आप आज 5 फरवरी को सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। आज एक बार फिर से सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से सोना चांदी की कीमतों में जो तेज उतार चढ़ाव रहा है, उसमें आम खरीदारों से लेकर बड़े निवेशकों तक सबको सोचने पे डाल दिया है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन की तेजी के बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स में आई गिरावट ने मिडिल क्लास परिवारों को खरीदारी की एक उम्मीद दे दी है। लेकिन हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या सोने और भी अभी महंगा होगा या फिर दाम अभी और गिरेंगे। सोने चांदी की कीमतों में बीते 2 दिनों के उछाल के बाद अचानक फिर से क्रैश देखने को मिला है। गुरुवार को एमसीएक्स पर दोनों कीमतों की धातुओं की कीमत ओपनिंग के साथ ही धड़ाम से नजर आई। एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव एक झटके में 24,000 रुपए प्रति किलो तक कम हो गया। तो वहीं सोने की कीमतों ने भी अचानक से ही 4500 रुपए से ज्यादा का गोता लगा दिया है और यह सस्ता हो गया है। सबसे पहले बात करें चांदी की कीमत की, तो गुरुवार को आई बड़ी गिरावट के बारे में। तो एनसीएक्स की पर बीते कारोबारी दिन 5 मार्च की एक्सपायरी वाली 1 किलो सिल्वर प्राइस 2,68,850 रुपए पर क्लोज हुआ और जब वायदा कारोबार की शुरुआत हुई तो ये एक झटके में गिरकर 2,44,454 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। इस हिसाब से देखें तो चांदी सीधे 24,196 रुपए तक सस्ती हो गई। पिछले महीने के आखिर में 29 जनवरी को चांदी की कीमत ने तूफानी रफ्तार से भागते हुए 4 लाख रुपए प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर पार किया था और 4,20,048 रुपए का नया लाइफ टाइम हाई लेवल छुआ था। लेकिन इसके बाद से ही सिल्वर प्राइस क्रैश होने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो बजट के बाद रुकता हुआ नजर आया। लेकिन महज 2 दिन के ब्रेक के बाद ही ये तेजी फिर से देखने को मिली। हाई से तुलना करें तो फिलहाल वायदा चांदी 1,75,394 रुपए सस्ती मिल रही है। अब बात करें सोने की कीमत में आई गिरावट के बारे में, तो चांदी की तरह ही ये भी गुरुवार को खुलने के साथ ही क्रैश हो गया। बीते कारोबार दिन 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाली 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,53,044 रुपए पर क्लोज हुआ था और गुरुवार को खुलने के साथ ही ये गिरकर 1,48,455 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस हिसाब से ये 4,591 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ गया। चांदी की तरह ही गोल्ड रेट भी 29 जनवरी को अपने लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था और तेज रफ्तार के साथ ही 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया था और यहां से इसमें भी लगातार तेज गिरावट आई थी, जो कि बजट के एक दिन बाद ही जारी कर दी गई थी। बीते 2 दिनों में आया उछाल भी गुरुवार को साफ हो गया और अगर इस हाई लेवल से गोल्ड प्राइस क्रैश देखें तो फिलहाल सोना 44,641 रुपए सस्ता मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की इस तरह की तेज गिरावट का असर निवेशकों के मनोबल पर भी पड़ा है। बहुत से छोटे व्यापारी और मध्यम निवेशक इस समय बाजार में काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का मुख्य कारण डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक और संकेतक और निवेशकों का रुझान माना गया है। डॉलर के मजबूत होने से विदेशी निवेशकों ने सोने और चांदी में निवेश कम किया है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयर बाजारों की बढ़त और अन्य निवेश विकल्पों में रिटर्न्स के बढ़ने से भी सोने और चांदी की मांग में कमी देखी गई। हालांकि मंगलवार को वैश्विक बाजार में कीमतों में सुधार हुआ, जिससे स्पॉट गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तेजी के बाद निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बाजार में स्थिरता अभी भी बनी हुई है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव के बीच निवेशक और व्यापारी दोनों ही सतर्क नजर आ रहे हैं। कई बड़े सर्राफा व्यापारी इस समय खरीदारी में धीमे और छोटे निवेशक भी बाजार में तेजी से निवेश करने में झिझक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह तेजी अल्पकालीन हो सकती है। अगर वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और आर्थिक अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, तो कीमतों में फिर से गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद कुछ निवेशक इसे खरीद का अच्छा अवसर भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि हालिया गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतें अब निवेश के लिए आकर्षक स्तर पर है। सोने और चांदी की कीमतों की हालिया गिरावट और फिर तेजी को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो यह काफी सामान्य प्रक्रिया है। लंबे समय तक लगातार तेजी या फिर गिरावट के बाद बाजार में मुनाफा वसूली होना स्वाभाविक है। 29 जनवरी को चांदी का उच्चतम स्तर 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। इसके बाद लगातार 3 दिनों में चांदी की कीमतें लगभग 36% गिर गई। सोने में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में निवेशकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और बाजार की स्थितियों को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। निवेशक और ट्रेडर्स दोनों ही सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव की संभावना को देखते हुए सतर्क है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक बाजार में स्थिरता आती है और डॉलर की मजबूती कम होती है, तो सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक संकेतकों और निवेशकों के रुझान के आधार पर भी भाव तय होंगे। फिलहाल निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान रखें और जल्दबाजी में निवेश निर्णय न लें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।